हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी में संज्ञा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये संज्ञा का लास्ट पार्ट है। ठीक, पार्ट 3 मतलब कि आज लास्ट है, आज संज्ञा हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोग क्या देख रहे थे कि भाववाचक से मतलब कि मतलब संज्ञा से, जो संज्ञा के सभी टाइप हैं उनमें सभी से हम लोग क्या बना रहे थे, भाववाचक। ठीक, भाववाचक संज्ञा बना रहे थे। तो कल हम लोग क्या देखे थे, कल हम लोग विशेषण से देखे थे। ठीक है, कल हम लोग विशेषण से देखे थे क्या बनाना, भाववाचक संज्ञा। तो आज हम लोग इससे देखेंगे, तो आज हम लोग जातिवाचक संज्ञा से देखेंगे भाववाचक संज्ञा। कल हम बताती थे क्रिया से देखेंगे, बट पहले हम लोग जातिवाचक से देख लेते हैं, फिर क्रिया से देखेंगे। ठीक है, तो जैसे भाव मतलब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो जैसे जातिवाचक, तो जाति मतलब कि एक इंसान नहीं, मतलब उस इंसान के स्पीशीज जिसमें सभी आते हैं। तो जैसे इंसान में एक इंसान थोड़ी आता है, एक लोग थोड़ी आता है। जैसे किसी एक को डिनोट नहीं कर सकते हैं कि वो रमेश है तो मतलब वो इंसान नहीं, इंसान मतलब कि सब आ जाएंगे। जैसे इंसान, पुरुष, स्त्री, माता पिता, बच्चा, तपस्वी, जैसे आदमी, घर, डाकू, ठग, दोस्त, शिशु, चिकित्सक। जैसे चिकित्सक एक थोड़ी है, नेता, ब्रह्मचारी, ये सब क्या आ जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा से हमें क्या बनाना है, भाववाचक संज्ञा। तो जाति इंसान की जातिवाचक संज्ञा क्या मतलब भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, इंसानियत, इंसानियत। पुरुष का पुरुषत्व, फिर इसके बाद स्त्रीत्व, जैसे वो स्त्री, उसका स्त्रीत्व बहुत अच्छा है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। पिता का पितृत्व, फिर बच्चा का बचपन, बचपन आप देख थोड़ी रहे, मतलब बचपन आप जिए फील किए, लेकिन आप देखेंगे थोड़ी बचपन कैसा होता है, उसको चित्रित नहीं कर सकते हैं ना। फिर इसके बाद आएगा तप, तब का आ जाएगा तपस्या, तपस्या करते हैं लेकिन देखते थोड़ी हैं। फिर इसके बाद आदमी का आदमियत, घर का घरेलू, डाकू का डकैती, कि जैसे कि नहीं कहते उसके घर में डकैती हो गया, डकैती हो गया मतलब सब लूट पाट के ले गए, डकैती क्या होता है वो थोड़ी देखते हैं। ठीक, फिर आ जाएगा दोस्त का दोस्ती, ठग का ठगी, ठग होते हैं वो ठगते हैं, जो ठगने का काम करते हैं वो क्या कहलाता है, ठगी कहलाता है। ठीक है, फिर शिशु का आ जाएगा शैशव, फिर इसके बाद नेता का नेतृत्व, ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य। तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक, पूछता है क्वेश्चन में, जैसे पूछ देगा कि घर का भाववाचक मतलब घर जातिवाचक संज्ञा है तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, घरेलू। ठीक है, तो ये था आपका जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ठीक, अब आगे हम देखते हैं क्रिया से, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सबसे पहले तो जानते हैं क्रिया क्या होता है। तो क्रिया क्या होता है, जो किसी कार्य का बोध कराए, मतलब जिससे किसी कार्य का होना पाया जाता है। जैसे यहाँ पे दे दिया जाना, तो जाना में ये जा क्या है, जा है मूल धातु, मूल धातु, और ना क्या है, ना क्या है, प्रत्यय। इसमें ना प्रत्यय जोड़ा जाता है, मतलब कि जहाँ पे मूल धातु में क्या जोड़ दिया जाता है, प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका क्रिया कहलाता है। मूल धातु में क्या जोड़ते हैं, प्रत्यय, और कौन सा प्रत्यय, ना वाला, जिससे कार्य का होना पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, जो किसी कार्य का होने का बोध कराए। ठीक, जैसे उड़ना, उड़ना मतलब उड़ रहे हैं तो यहाँ पे कार्य हो रहा है, भरना हम नहीं उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक, उभरना, फिर गड़गड़ाना, जैसे बादल गड़गड़ा रहा है तो वहाँ पे भी काम हो रहा है। हंसना, दौड़ना, सोचना, सोच रहे, फैलना, फिर इसके बाद बनाना, फिर इसके बाद सजना, फिर मिलना, फिर इसके बाद गाना, फिर इसके बाद चमकना, जैसे झुकना, थकना, चुनना, खेलना, बांटना, ये सब क्या है, ये सब क्रिया है। ठीक, तो इसका हमें भाववाचक संज्ञा बनाना रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे उड़ना का क्या आ जाएगा, उड़ान, उड़ान आप देखे हैं नहीं, जैसे प्लेन उड़ान भरती मतलब ऊपर ऊपर जा रही है, लेकिन उड़ान मतलब उड़ान थोड़ी देख रहे हैं। फिर उसके बाद उबार, जैसे गड़गड़ाहट, हंसना का हंसी, हंसी थोड़ी आप देखते हैं, वो मुस्कुरा रहे देख रहे हैं, उसके होठ मतलब फैल रहे हैं, दांत दिख रहे हैं, बट हंसी क्या है वो थोड़ी देख रहे हैं। जैसे दौड़, फिर सोच, फैलना का फैलाव, बनना का बनावट, सजना का सजावट, मिलना का मिलावट, गाना का गान, चमकना का चमक, जागना का जागरण, झुकना का झुकाव, थकना का थकान, चुनना का चुनाव, खेलना का खेल, बंटवारा का मतलब बांटना का बंटवारा। ठीक है, तो ये क्या है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्रिया मतलब कि जिससे काम का होना पाया जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। तो उससे हम लोग क्या देखे हैं, भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। अब देखेंगे अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अव्यय क्या होता है, अव्यय वे अविकारी शब्द है, मतलब कि इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अविकारी है मतलब कि परिवर्तित नहीं होते, अपरिवर्तित है, अपरिवर्तित, इसको हम
बदल नहीं, इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, इसको हम इसमें बदलाव नहीं ला सकते। जैसे यहाँ पे जैसे दिया है, किसी लिंग वचन काल कारक के अनुसार ये नहीं बदलते, कोई भी और बगैर ये बदलेंगे नहीं। जैसे अधिक हो गया, निकट हो गया, समीप का समीप को हम बदल थोड़ा सा समीप नहीं कर सकते, मतलब कि इसको बदल नहीं सकते। मना, हाहाकार, बहुत। तो अधिक का क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा अधिक का अधिकता हो जाएगा। निकट का क्या हो जाएगा, निकटता। निकटतम नहीं कर सकते, निकटतम मतलब वो तो विशेषण हो गया, तो क्रिया मतलब कि वो तो उसकी विशेषता बता देगा। ये क्या है, निकटता, निकटता भाव हो रहा है, ठीक। फिर इसके बाद समीप का समीप, फिर इसके बाद मना का मनाई, हा का हाहाकार, बहुत का क्या हो जाएगा, बहुतायत, ठीक है। तो ये क्या था आपका अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। इसके बाद हम देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब सर्वनाम क्या होता है, तो सर्वनाम सबसे पहले जो किसके स्थान पे होता है, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे दे दिया राहुल जा रहा है, जैसे यहाँ पे दिया जा रहा है, तो फिर इसके बाद थोड़ी लिखेंगे कि फिर राहुल वहाँ से आ रहा है, तो मतलब कि जा रहा है, फिर इसके बाद यहीं पे मतलब वही वाक्य में मतलब प्रयोग करना रहेगा। तो यहाँ पे राहुल नहीं, वहाँ पे फिर वह लिख सकते हैं, वह आ रहा है, मतलब इसी की बात कर रही है, मतलब एक सेंटेंस में हो रहा है तो इसी की बात होगी, ठीक। इसलिए हम क्या कहेंगे, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, इसलिए कि बार बार हमें क्या करना पड़े कि उसको जो संज्ञा है उसको बार बार हमें दोहराना ना पड़े, बस यह वह करके उसका काम हो जाए। जैसे मैं, तुम, हाँ, यह, वह, वे, तो ये क्या है, ये क्या है, सर्वनाम हो जाएगा, ठीक। जैसे अहम, अहम मतलब क्या है, अहम मतलब मैं, ठीक। अहम मतलब मैं, संस्कृत में इसका मतलब मैं होता है, ठीक। तो अहम का क्या बन जाएगा, अहंकार। निज का क्या बन जाएगा, निज का निजत्व या निजता, निजता मतलब अपना, स्वयं का। निज मतलब स्वयं का, स्वयं क्या है, सर्वनाम है, तो इसे बन जाएगा निजत्व या निजता। फिर अपना का अपनापन, सर्व का सर्वस्व या सर्वदा। ये क्या था, ये आपका सर्वनाम था, ठीक है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम लोग किए हैं, और इस तरह हम लोग कितने किए हैं, 5 प्रकार से। किससे, विशेषण से, जाति से, क्रिया से, और अव्यय से। अव्यय क्या था, जो अविकारी होते हैं जिसको हम बदल नहीं सकते, ठीक। और एक होता है सर्वनाम से। तो हमारा पूरा संज्ञा आज ख़त्म हो गया है, ठीक। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल से हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आपको पता ही आपको क्या करना है, थोड़ा शेयर वेयर किया करिए। बाकी मिलते हैं कल, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।